वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स, that is called as union. Union of two sets. How we will calculate it and what will be the definition. So first of all, definition. Let A and B be two sets. The union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B, or to both A and B, This is written as A union B. U, this type of U, read as A union B. इसे हम A union B की तरह इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे A union B. Right? Let's take an example. Suppose we have a set in which elements are 1, 2, 3 and other set in which elements are A, B, C. This is first example. And you want to calculate A union B, then it will be 1, 2, 3 A, B, C. ठीक है, उसने क्या बोला, यूनियन ऑफ टू सेट्स में आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर दो एक जगह। इसमें आपने देखा सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसे मान लीजिए अपने पास होता 1, 2, 3 और बी आपके पास सेट है 2, 5, 6 and you want to calculate A union B, then it will be 1, 2, 3, 5, 6. अब देखो इसमें 2 और 2 दोनों एलिमेंट्स में है, लेकिन आप क्या करेंगे, इकट्ठा एक बार ही लिखेंगे। तो जो A में है वो ले लिया, जो B में है वो ले लिया और जो दोनों में है वो भी ले लिया। यही थी डेफिनेशन। द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर A, या तो A में बिलोंग करता है या B में बिलोंग करता है या फिर दोनों में बिलोंग करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनियन। इसका लिखने का तरीका ए यूनियन बी। मैथमेटिकली अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट एक्स से लिखे जाएं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इस तरह से लिखा जाएगा। Right? This is mathematical notation of the set. Or you can say A union B, right? X belongs to, कोई भी एलिमेंट जो है वो A union B में बिलोंग करेगा if and only if X belongs to A और X belongs to B. यानी कोई भी एलिमेंट A union B में तब आएगा जब वो या तो A में है या B में है या फिर वो दोनों में है। Or stand for either A or B or both, right? If X does not belongs to A union B, ये भी काम की बात है। If X does not belongs to A union B, then X does not belongs to A and X does not belongs to B.
एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है, एक्स अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए और बी दोनों में नहीं है, तभी तो ए यूनियन बी में नहीं है ना। क्योंकि ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, या तो ए में हो तो भी यूनियन में आएगा, बी में हो तो भी यूनियन में आएगा, दोनों में हो तो भी यूनियन में आएगा। यहाँ कह रहा है एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है ही नहीं, इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं है एंड पक्का बी में भी नहीं है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट, आप अगर ध्यान से देखें तो ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, एंड जो बी है वो भी सबसेट है ए यूनियन बी का। 101% आप देख लीजिए, सेट ए यूनियन बी का सबसेट है या नहीं है। 1 2 3 ए में है, 1 2 3 ए यूनियन बी में बिलोंग करते, तो ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सिमिलरली बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। Here in second example you can see A is the subset of A union B, B is the subset of A union B. So remember this property also, right? Next one is, if A is subset of B, then what will be A union B? This is if A is subset of B. अगर A जो आपका सबसेट है B का, then A union B आपके पास कितना आएगा, B। एग्जाम्पल ले लो आप, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2, और एक सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3, और आप अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 यानी बी के बराबर ही आ गया ना। ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपका बी के इक्वल ही आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, इफ B is the subset of A, then आप अगर A यूनियन B कैलकुलेट करेंगे तो B आएगा। B is the subset of A, तो A आएगा, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ा A is the subset of B, then A यूनियन B कितना आया, B। और अगर B सबसेट है A का और आप A यूनियन B निकाल रहे हैं, B A में से लिया गया, वापिस ही मिला दिया तो A आ गया ना। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आपने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी, आपने एक बी सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स आपके पास हैं ए बी सी, और आप अगर ए यूनियन बी करवाओगे तो यू कैन सी इट इज ए बी सी दैट इज इक्वल टू बी, बी के ही बराबर है, ठीक है। दिस इज यूनियन। मोर प्रॉपर्टीज इट हैज, वो भी हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल जो हमने पढ़ा है व्हाट इज दैट, व्हाट इज यूनियन, कैसे कैलकुलेट होगा, क्या बेसिक थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब हम इसी का वेन डायग्राम भी साथ ही पढ़ लेते हैं। वेन डायग्राम, इतना तो पता चल गया ये एक डायग्राम है, एक बंदे का नाम है जिसने इस टेक्निक को खोजा था, ये डायग्राम बनाने का तरीका जिसने बनाया ना उस बंदे का नाम है, और उस बंदे का नाम जॉन वैन हुआ करता था, तो उसने अपना सरनेम लगा दिया वेन डायग्राम। इसमें क्या करता है, बड़ा सेट यानी यूनिवर्सल सेट के लिए तो यूज करता है रेक्टेंगल, क्योंकि हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट तो पक्का होगा। अब हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ए यूनियन बी का, किसका, ए यूनियन बी का। तो अपन दो सेट लेंगे, पहला ए, दूसरा सेट बी, ठीक है। ए यूनियन बी में आप अगर सोचें तो क्या क्या एलिमेंट्स आते थे, ए यूनियन बी में था जो ए में है वो भी आएगा, तो ए वाला सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये बी। इसका ऐसे सोचो, दो किसान हैं ए और बी, उनका यूनियन है ये, तो उन किसानों की जमीन, किसान ए की जमीन ए है, किसान बी की जमीन बी वाला सर्कल है, कुछ जमीन कॉमन है, जैसा कि यूनियन की डेफिनेशन है। क्या है, ए में जो एलिमेंट है वो लेंगे, बी में जो है वो लेंगे, दोनों में है वो भी लेंगे। तो अपा क्या करते होते हैं, जो डायग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस डायग्राम में उतने एरिया को शेड करना होता है हमें। तो हम ए यूनियन बी का जो पोर्शन है उसे क्या कर देंगे, शेड। तो हमने कितना शेड किया, ए वाले एलिमेंट, बी वाले, और दोनों में है वो भी। जो ये बीच में एरिया था ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसी जगह है जो दोनों की है, राइट। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, एंड दिस इज ऑल अबाउट ए यूनियन बी
प्रॉपर्टीज रिमेनिंग है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। थैंक यू।